नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 इसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे आज का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ, ठीक है। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन है कि सही विकल्प जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ स्थल और किस जिले में स्थित हैं। तो भृगु मंदिर या भृगु आश्रम है ना, ये इसका संबंध है जो है इधर बलिया से, ठीक है। तो बाकी ऊपर के जो तीन है वो चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट है जमन लाल बजाज, जिनको कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपाधि दी गई थी कौन सी, और उसको उन्होंने वापस किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ उस दौरान आप देखेंगे कई सारे लोगों ने अपनी उपाधियां त्यागी थी। तो वैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड में जो है ये राय बहादुर का जो ये टाइटल है ये इनको दिया गया था, तो ये वापस किया था इन्होंने 1921 में, ठीक। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में जो मेयर यानी कि महापौर हिंदी होती है इसकी, ठीक है। तो नगर निगम जिन जो ये होते हैं वहाँ पे महापौर जो होते हैं, तो उसके रेफरेंस में 4 स्टेटमेंट है। तो नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है वो, जैसे आप भारत के राष्ट्रपति के रेफरेंस में देखते हैं ना कि वो भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, तो उसी प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर ये जिले लेवल पे होता है, ठीक है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ठीक है। और ये कार्यकारिणी समिति जो होती है उस जिले की, है ना, उसका सभापति होता है, ठीक है। और चौथा है कार्यपालक मशीनरी, यानी कि जो जिला एग्जीक्यूटिव है मशीनरी पूरी, उसका पूर्ण नियंत्रण, ये गलत है, ये कार्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है, ठीक। 1 2 3 इसमें से जो प्रतिनिधि लिखे हुए हैं कौन कौन से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो डायरेक्टली इलेक्शन होता है, जो जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे पंचायत के जब इलेक्शन होते हैं तो ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है, तो डायरेक्ट आप वोट डालते हैं उसमें। सरपंच कुछ जिलों में ये राज्यों में उसी पद को कहा जाता है, कुछ जिलों में पंच की, ये राज्यों में खास करके हरियाणा वगैरह में जैसा देखते हैं ये व्यवस्था है। तो ये सब लोग डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। परंतु जो क्षेत्र प्रमुख यानी कि जो ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल है तो ब्लॉक प्रमुख का एग्जाम्पल ये इलेक्शन होता है, और जिला पंचायत अध्यक्ष, तो इनमें जो है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। 1 4 और 5 अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास किससे संबंधित प्रवर्तन हेतु अधिकार क्षेत्र है। तो एनफोर्समेंट किया जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स जितने भी भारत में 25 हैं उनके द्वारा फंडामेंटल राइट्स का। और ये कैसे हो सकता है, तो 5 प्रकार की जो रिट्स होती हैं जो हम आर्टिकल 32 में पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में, तो उसको इशू करने की शक्ति हाई कोर्ट्स के पास होती है इस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। भारत में पंचायत से संबंधित ये जितनी भी समितियां यहाँ पे लिखी हैं ये अलग अलग समय पे बनाई गई, अलग अलग इनकी रिकमेंडेशन रही। तो 3 टायर है ना, त्रिस्तरीय, जैसे आजकल की जो व्यवस्था आप देखते हैं त्रिस्तरीय है। तो बलवंत राय मेहता, ठीक है, ये समिति की सिफारिश है, ऑप्शन बी, ठीक। किसी राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है इनमें से किन विषयों पे। तो अपने विल पे, है ना, अपने इच्छा शक्ति पे विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए वो कह सकते हैं। मुख्यमंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो अपने इस उनके के लिए विचार में ये चीज़ है कि उनके पास बहुमत नहीं है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक जो उस राज्य की असेंबली ने पास किया हो उसको रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के प्रतिनिधि होते हैं ये राष्ट्रपति के जो राज्यपाल हैं ये अलग अलग राज्यों में। और उच्च न्यायालय का परामर्श है ना, जो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन
तो जो है सारी चीज़ें ठीक हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो हमारा है उसके एक्सपेंडिचर है ना, व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, इस पे भारित होते हैं ये। राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के मुख्य उद्देश्य, इसमें से कौन कौन से थे? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1873 में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो है समाज सेवा, महिलाओं और निम्न जातियों के बीच जो शिक्षा का प्रसार था उस समय की सोसाइटी में, और जाति व्यवस्था के बीच जो असमानता थी उसकी पूरी तरीके से समाप्ति कह सकते हैं। तो सारे ही जो है उद्देश्य हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ये भी फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड का है, जो है 1875 अराउंड न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये यूएस हो जाएगा। और स्थापनाकर्ता जो पूछा जाता है तो मैडम HP ये ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी का, ये बताइए। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार और समुद्री मार्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया? तो आप देखते हैं 1600 से जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो ट्रेड का एक तरीके से एकाधिकार था इस कंपनी को इंडिया में, ठीक। तो धीरे धीरे सबसे पहले 1813 में चार्टर एक्ट आया, तो उसमें अन्य कंपनी जो थी ब्रिटेन की उनको अलाउ किया गया ट्रेड करने के लिए इंडिया में, एक्सेप्ट ये जो लिखा है चीन के साथ व्यापार जो मेनली टी का होता था, और ये आपका जो समुद्री मार्ग है, ठीक है। तो इसको भी फाइनली क्लोज कर दिया गया, मतलब क्लोज का मतलब ओपन किया गया सबके लिए 1833 के चार्टर में। मुगल सेनापति जिसने निर्णायक तौर पर शिवाजी को हराया और उन्हें पुरंदर की संधि करने पर मजबूर किया, ठीक है। तो 1665 है ना ये संधि होती है। और मुगल की साइड से सेनापति कौन थे? राजा जयसिंह फर्स्ट, ठीक। तो ये औरंगजेब के बिहाफ पे कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया या फिर लिबरल पार्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। 1910 के अराउंड जो कुछ कांग्रेसमैन थे है ना, उनमें से ही कुछ लोग इसके प्रोमिनेंट लीडर रहे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, थोड़ा स्पेलिंग में करेक्शन है, इन्होंने स्थापित की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में उपस्थित नहीं था? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, आपको पता होगा। तो उसी से पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। तो ये इन नामों में से वो हैं जो कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जो फर्स्ट हुई थी, ठीक है। जिसमें ये फैक्ट कई बार पूछा था ना कि कुल कितने डेलीगेट थे, तो अराउंड 72 लोग थे, ठीक। तो उस रेफरेंस में किसने कहा था राष्ट्रीय कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती थी? तो इस दौरान जो है ये था वायसराय लॉर्ड डफरिंग, ठीक है, इसका स्टेटमेंट है। मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना है। ये स्टेटमेंट किसका है? कांग्रेस के रेफरेंस में ये है 1905 के दौरान लॉर्ड कर्जन जो था ना वायसराय, इसका। नेक्स्ट है किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है? अलग अलग स्टेटमेंट कांग्रेस के बारे में जो लोगों के हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है ना, और भीख मांगने वाला संस्थान का स्टेटमेंट अरविंदो घोष का है, ऑप्शन डी, ठीक है। इसी में जैसे इनका बिपिन चंद्र पाल का पूछते हैं तो इन्होंने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज प्लेइंग विथ बबल्स, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ध्यान से देखने की बात है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्हें कहा जाता था। तो केसरी न्यूज़पेपर जो है मराठी लैंग्वेज का था, है ना, यही स्टेटमेंट गलत है। इसमें से कौन सी समिति और अधिनियम सेडिशन अधिनियम से संबद्ध है?
1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट कमेटी अपॉइंट की थी, जो आगे चल करके सेडिशन यानी देशद्रोह के रेफरेंस में रॉलेट एक्ट जो बनता है ना 1919 का, आगे चल करके उसी का रूप लेती है। तो इसी से संबंध है इसका ऑप्शन फर्स्ट। इंडस वैली के कुछ स्थल हैं और वर्तमान लोकेशन, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? धोलावीरा जो ये इंडिया का गुजरात स्टेट है ना, इससे संबंधित साइट ये रही थी। फिर से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एलिफेंटा केव्स जो आप देखते हैं 5th से 9th सेंचुरी के बीच में माना जाता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित ये शासनकाल है वो 2-3 डायनेस्टीज का नाम आता है, जैसे कलचुरी, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये सब है ना। तो मौर्य जो है ये गलत है। देखिए कुंभ मेले का आयोजन जो 2025 में होना है प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है, तो पूछा गया है कि इसकी शुरुआत किस राजा के द्वारा की गई थी? तो जो है ये किंग हर्षवर्धन है ना, इनके शासन काल से संबंधित जो है माना जाता है कि तब से इसको स्टार्ट किया गया है। देखिए ब्रिटिश शासनकाल में शिशु हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा था एक एक्ट के द्वारा, वो पूछा गया है यहाँ पे। तो अब इन विकल्पों में अगर हम देखेंगे ये ऑप्शन सी में जो है 1795 का बंगाल विनियमन अधिनियम, इसमें पहली बार है ना ये इस तरह का जो ये था शिशु हत्या है ना, इसको लीगल करार दिया गया, तो इसको चुनेंगे। एक एक्ट इसी से संबंधित है फेमस जो पूछा जाता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870, इसको हो सके तो पढ़िए। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है? तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। धर्मपाल पाल डायनेस्टी से संबंधित थे लेकिन फाउंडर नहीं। फाउंडर का नाम क्या था? गोपाल, ठीक। ये बंगाल का जो रीजन आज आप देखते हैं, बिहार, बंगाल, यहाँ के क्षेत्र में पाल डायनेस्टी का शासन रहा। अन्य विकल्प जो है वो ठीक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची 1985 के 52वें संशोधन के द्वारा ऐड की गई? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था। देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, उसके बाद 4 को हमने अलग अलग संविधान के संशोधनों के माध्यम से ऐड किया है, ठीक है। तो जो है ये 10वीं अनुसूची जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ इसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक, दल बदल विरोधी कानून, उसको ऐड किया गया था इसमें, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है इसमें पुडुचेरी में 30 मेंबर्स, ठीक है। बाकी सब में ज़्यादा हैं, जैसे ये सिक्किम में 32 सीट्स हैं, गोवा मिजोरम में 40 हैं, ठीक। नेक्स्ट है नारायणपुर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कर्नाटका में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे स्थित है ये, कृष्णा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अमूर नदी किस देश से होकर के नहीं बहती है? इधर जो है ईस्टर्न रशिया में देखेंगे, चाइना और मंगोलिया है ना, ये इसका क्षेत्र है। पोलैंड ऑड हो जाएगा इसमें। गलत विकल्प देश और राजधानी के रेफरेंस में। देखिए कैपिटल कंट्री प्लीज याद कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन यही मैच करने वाला जरूर आता है, मतलब 4 देश और 4 राजधानी, ठीक। तो इसमें गलत है, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पंजाब में कूका आंदोलन के नाम से जाना जाने वाला एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया था? जो है ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ये कूका मूवमेंट से संबंधित कई नाम आते हैं, जिसमें से जैसे ये भगत जवाहर मल, राम सिंह है ना, ये सब काफ़ी नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन हम डी को चुनेंगे, ठीक है। इसमें से किसने 1858 में कलकत्ता से सोम प्रकाश समाचार पत्र का संपादन किया? पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं, इसकी लिस्टिंग पढ़नी ज़रूरी है। और इसकी बात करें तो फाउंडेशन जो कह सकते हैं मतलब स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और एडिट किया था इसको, एडिटर थे मतलब इसके द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक। इसमें से किस पुरातात्विक स्थल से नाचती हुई लड़की की कांस्य की प्रतिमा मिली है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट साइट रहा मोहनजोदारो, पाकिस्तान सिंध रीजन में, ठीक। तो यहाँ से हमें मिला है अराउंड 1926 ये डांसिंग गर्ल की प्रतिमा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना
कहाँ की गई? लखनऊ में है ये, ठीक है, और स्थापना का वर्ष है 1976। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में कालका बिंदादीन, ये कथक से संबंधित प्रोमिनेंट आर्टिस्ट रहे? तो इनका कथक संग्रहालय ये यहाँ लखनऊ में ही है। कुमार संभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी रचना कालिदास ने की, यहाँ तक आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो इम्पोर्टेंट ये जो है पुस्तक अक्सर पूछी जाती है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है तथा अन्य फैक्ट भी इससे संबंधित हैं, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम। इस पुस्तक के बारे में 3 कथन फिर से है। लेखक भारवी, कथा वस्तु महाभारत से ली गई है और अर्जुन एवं शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। यहाँ पे भी सारी बातें ठीक हैं। गुरु रविदास जयंती 2024 किस तिथि को मनाई गई? तो ये जो है 24 फरवरी, ठीक। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे मनाते हैं अभी, ये भी जो है 24 फरवरी को ही। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ये संस्था है, इसके बारे में अलग से थोड़ा पढ़िएगा, ठीक। तो इनका एक कन्वेंशन 2019 में आया कि कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हैरेसमेंट होता है उसको पूरी तरीके से समाप्त करना है, ठीक है। तो इस तरह के जो कन्वेंशन अलग अलग संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय इनके द्वारा आते हैं तो उसके अनुमोदन भी किए जाते हैं अन्य मतलब जितने भी देश हैं या जो बड़े संस्थान इनके द्वारा। तो इसका ये मतलब जो है साइन करने वाला इसको पहला देश बना था अभी फरवरी 2024 में, ये आपका फिलीपींस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। 23 फरवरी 2024 को SJVN, ये बेसिकली सतलज जल विद्युत निगम एक है, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये कानपुर देहात में जो है स्टार्ट हुआ है। तो यही लोकेशन ही मोस्टली पूछी जाएगी इसकी अगर पूछी गई तो। दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो स्पेस एक्स रॉकेट को यूज़ करते हुए इसको लॉन्च करने की जो न्यूज़ थी, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा और नासा इन दोनों के कोलैबोरेशन में, ठीक। ऑप्शन सी को चुनेंगे क्योंकि ए और बी दोनों सही है। लकड़ी का नाम देख लीजिए। 12 से 17 फरवरी 2024 तक वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन, वाइल्ड लाइफ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आयोजित हुआ था इसमें समरकंद में, ठीक, उज्बेकिस्तान, ठीक। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। और इसी के साथ ये वीडियो हमने कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे द्वारा उसको कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, आप अगर इच्छुक हैं तो एडमिशन ले सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए। कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा आपको जानकारी इसकी मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी 3 कॉन्टैक्ट डिटेल हैं उस पर, ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।